प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखेबाज हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बहाने गुजराती व्यवसाय फला फूला। बनारस में काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के बहाने वहां बनारसी उजाड़ दिए गए और इनकी नजर मथुरा के भगवान कृष्ण पर भी है। ये भगवान राम पे समर्पित दान की भारी मात्रा में चोरी हुई है, तो आप चुप कैसे रह सकते हो? आपने हिंदू समाज के साथ धोखा किया है, आप धोखेबाज हो। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये संगठन हिंदू समाज के रक्षक बनकर घूमते हैं। हिंदू समाज के आस्था के केंद्र श्री राम जी के मंदिर में दान चोरी पर क्या इसमें से किसी ने बोला कि ये सभी संगठन हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि भाजपा की इकाई मात्र हैं? उत्तर प्रदेश में आजकल राम मंदिर का मुद्दा काफी सुर्खियों में चला है। हर व्यक्ति की जुबान पर राम मंदिर, चंदा चोरी की चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ फ्रेम में जो बैठे हुए हैं ये मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंबिका प्रसाद। आपने अभी पहले देखा होगा कि इन्होंने जेल की पोल खोला था और हमने वो खबर चलाई थी, काफी अच्छी रीच आई हुई थी। आज हम इनसे राम मंदिर मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आपके श्रोताओं से हम आज पूछना चाहेंगे, कहना नहीं चाहेंगे, सिर्फ पूछना चाहेंगे। राम मंदिर का शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने, उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, प्राण प्रतिष्ठा की नरेंद्र मोदी ने, ट्रस्ट को बनाया नरेंद्र मोदी ने, ट्रस्ट में चुन चुन के अपने लोगों को रखा नरेंद्र मोदी ने, ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर किया नरेंद्र मोदी ने। तो अब जब भगवान राम पे समर्पित दान की भारी मात्रा में चोरी हुई है, तो आप चुप कैसे रह सकते हो? हिंदुत्व के झंडा वार बन के आप घूम रहे थे। आपने हिंदू समाज के साथ धोखा किया है, आप धोखेबाज हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखेबाज हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखेबाज हैं। जब मंदिर को लेकर के सब कुछ आपने किया, तो आप चंदा चोरी की जवाबदेही क्यों नहीं ले सकते? क्यों इस पर आप सफाई नहीं दे सकते? क्या मानते हैं, चंदा चोरी अनजाने में हो या जानबूझ के कराई गई है? आपको एक बात बता दूं, सवाल आपने अच्छा पूछा। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये संगठन हिंदू समाज के रक्षक बनकर घूमते हैं। हिंदू समाज के आस्था के केंद्र श्री राम जी के मंदिर में दान चोरी पर क्या इसमें से किसी ने बोला? कोई सड़क पर आया, कोई विरोध किया? अगर नहीं किया तो इसका मतलब तो ये है कि ये सभी संगठन हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि भाजपा की इकाई मात्र हैं। ये जान लीजिए। मतलब ये भाजपा को चलाने के लिए बनाए गए, सिर्फ भाजपा को चलाने के लिए बनाए गए हैं। और जहां तक राम मंदिर के दान चोरी के बाद मेरे मन मस्तिष्क में विचार आया, वह यह आया कि भारतीय जनता पार्टी राम और हिंदुत्व, कृष्ण और विश्वनाथ में आस्था नहीं रखती, अपितु हिंदू समाज के मान बिंदुओं पर हमें ब्लैकमेल करके सिर्फ व्यवसाय करती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बहाने गुजराती व्यवसाय फला फूला। बनारस में काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के बहाने वहां बनारसी उजाड़ दिए गए और इनकी नजर मथुरा के भगवान कृष्ण पर भी है। ये व्यापारी हैं, सिर्फ व्यापारी हैं। आपके जो लोग हैं ये कमेंट में बताएं कि सही कहा जा रहा है कि गलत कहा जा रहा है, क्योंकि जब किसी विषय पे, गंभीर विषय पे, देश को प्रभावित करने वाले विषय पे हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, तो देशवासियों को चाहिए कि उस पर अपने विचार जरूर दें। सांसद विधायक तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तमाम लोग ये हिंदुत्व का डंका पीटते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ये ठाकुर हैं,
उन लोगों की आवाज कहाँ चली गई है? अच्छा एक बात बताइए, जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव बाजते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव की जनसभाओं में मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी देते फिरते हैं। लेकिन आज जब राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, जब बद्रिका आश्रम में दान की चोरी हो रही है, जब लाखों बच्चों के नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, रुपया डॉलर के सामने धड़धड़ा के गिर रहा है, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, और जब इनके ही सामने लोकसभा में गांव के श्रमिकों के रोजगार की गारंटी छीनी जा रही थी, तो फिर इनको बोलना था कि नहीं बोलना था? और ये इन सभी मुद्दों पे अगर चुप बैठे हुए हैं तो फिर इनको अपना लीडर, इनको अपना आदर्श भारतीय समाज कैसे माने? ये जवाब आपके श्रोता, इस वीडियो को देखने वाले दें, तब तो हम लोगों के बोलने का कोई फायदा है। क्या लगता है 27 और 29 में जनता किधर जाएगी? ये जादूगर हैं। अगर हम जैसे लोगों के बोलने पर आम जनमानस हिला, जागा, कुनमुनाया, तो 27 में उत्तर प्रदेश और 29 में दिल्ली भाजपा के हाथ से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप तमाम लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की क्या ओपिनियन लग रही है? जनता बहुत दुखी है भाजपा सरकार से। महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, इसलिए वो विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं न कहीं इन परिस्थितियों का जिम्मेदार है। अखिलेश यादव को ये चाहिए था कि इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको लेकर वो सड़क पे आते, महीनों आंदोलन करते, लेकिन एसी के कमरों में बैठ करके सोशल मीडिया पे ट्वीट करना, कमेंट करना, यही इन लोगों की विचारधारा बन गई है। और इसी कमजोरी का, इसी आलसपन का लाभ भारतीय जनता पार्टी के ठग उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को भी ईडी सीबीआई का डर है? देखिए, ईडी सीबीआई का डर तो उन्हें नहीं है, अखिलेश यादव को ईडी और सीबीआई का डर नहीं है, लेकिन ये लोग चम्मच लेके पैदा हुए थे चांदी का, एसी में रहने की आदत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे हैं। नेताजी की तरह अगर इनकी पृष्ठभूमि रही होती, ये जमीन पे लड़े होते, तो आज ये आंदोलन में उतर चुके होते। तो मुख्य कारण है इनका जो जीवन शैली है वो बहुत एडवांस होने के नाते भारतीय मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय जनमानस के साथ जुड़ करके आंदोलन करने की क्षमता और आत्मशक्ति का अभाव है, पूरी तरह से खत्म हो गई, अभाव है उसका। नहीं तो अगर अखिलेश यादव सिर्फ 1 महीने जन आंदोलन को लेकर सड़कों पे आ जाएं, तो उत्तर प्रदेश का हर जाति, वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति इनके साथ खड़ा होगा। क्योंकि यूजीसी को लेकर के जहां सवर्ण दुखी है, वहीं पेपर लीक को लेकर के पूरा युवा दुखी है। मनरेगा को खत्म कर देने से जहां गांव का बेरोजगार दुखी है, वहीं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा गांव के समूह के माताओं बहनों के चीर हरण करने से गांव की माताएं बहनें दुखी हैं। और यही वोटर हैं। अमीर कहां वोट देने जाता है? भाजपा को यह नहीं दिखाई दे रहा है? भाजपा को दिखाई बिल्कुल दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति से मतलब नहीं रखती है। भारतीय राजनीति से मतलब न रखने के कारण इसे मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवारों की पीड़ा नहीं दिखती है। ये सिर्फ कारपोरेट जगत के लिए काम करती है, उनसे अच्छा पैसा लेती है, अपने कार्यालय बनाती है, अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन करती है, और कुछ नहीं। मतलब जनता का पैसा कारपोरेट जगत में भेजती है और फिर उनसे पैसा लेकर के अपना मौज मारती है। एकदम सही कहा आपने। ये मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के हक और हिस्से का पैसा ले जा करके कारपोरेट को दे रहे हैं। अब इसको मैं कहूंगा तो अंधभक्त ये भी कहेंगे आपके कि ये जो है गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आज अंधभक्तों के पास समझने की क्षमता भी नहीं रह गई है। अब आपको बताऊं, हम लोग घूमते थे, लोगों से बात करते थे, तो जो हिंदू समाज के पुरोधा थे, लोग थे, जब उनसे कहा जाता था कि मोदी जी की सरकार ने क्या विकास किया है, तो वो विकास के बारे में तो नहीं बता पाते थे, लेकिन जब बहुत दबाव बनाया जाता था तो ये जरूर कहते थे कि भाई विकास मैं नहीं जानता, लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया है, हिंदुत्व की रक्षा की है। आज चंदा चोरी हो जाने के बाद मोदी जी का स्पष्टीकरण न देना
उन विचारों के लिए यह भी मुद्दा छीन लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वालों के पास कोई जवाब ही नहीं रह गया है कि उनके पक्ष में वो बोल पाए। मतलब आपने जो कहा कि भाजपा व्यवसाय कर रही है, तो क्या भाजपा देश की जनता के साथ व्यवसाय कर रही है? भाजपा देश की जनता सहित पूरे देश के साथ व्यवसाय कर रही है। जहां इनके अडानी मित्र छत्तीसगढ़ में लाखों पेड़ काट के कोल खदान बना रहे हैं, वहीं आज एक बात बता दूं आपको, ये सोनम वांगचुक कौन है? ये कौन है सोनम वांगचुक जो आज 8वें दिन से भूख हड़ताल पे दिल्ली में बैठा हुआ? ये वो व्यक्ति है जिसने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लगभग 13 पुरस्कार जीते हैं, और ये देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों के बावजूद सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अपना जान दांव पे क्यों लगा दिया है? क्योंकि इसको पता है कि सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के प्रति जवाबदेही से ठीक हो सकती है। अगर ये समाप्त हो गया तो देश की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आज अंबिका प्रसाद श्रमिक को सोनम वांगचुक के आमरण अनशन पर ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि देश के सभी लोगों को बोलना चाहिए। आज मुझे बोलना पड़ेगा जब 8वें दिन सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हों। अगर हम अब चुप रह गए तो देश का एक वैज्ञानिक, देश का एक रियल हीरो, जो धर्म की राजनीति नहीं करता, जो जात की राजनीति नहीं करता, जो शिक्षा की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, उसे खो देंगे। और इस अमूल्य निधि को मैं अंबिका प्रसाद श्रमिक तो बिल्कुल नहीं खोना चाहता, और इस पर बोलना मेरी मजबूरी है, और मैं इस पर बोलूंगा। और आशा करूंगा कि आपके समर्थक, आपके फॉलोअर्स, आपके श्रोता भी इस पर बोलने की आदत आज डालें, नहीं तो पछतावा हाथ लगना तय है। आपने देखा अभी हमारे साथ मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया है, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगाया। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं चला रही है, वो अपना व्यवसाय चला रही है, और देश की जनता को इस व्यवसाय में ढकेल दिया है, और देश की जनता परेशान है। राम मंदिर मुद्दे को लेकर के इन्होंने बोला है कि विभिन्न संगठन जैसे बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है और तमाम दल है, ये लोग राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर जरा भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।